बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आज हमने मॉडिफाई ग्रुप के अंदर ही ट्रिम कमांड को यूज़ करना है। ट्रिम कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिम कमांड का मकसद जो है वो असल में क्या होता है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स को काटना, कोई भी लाइन है या कोई ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है, कोई भी, ठीक है, उसको काटना। काटना, डिलीट नहीं करना। डिलीट करना एक अलग चीज़ है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं पूरे का पूरा डिलीट हो जाता है, लेकिन जब हम किसी को थोड़ा सा काटना चाहते हैं तो हम उसको ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हों या उनके लिए कोई बाउंड्री का होना ज़रूरी है। ट्रिम का जो शॉर्टकट होता है, जो एलियस होता है, वो टी आर होता है, ठीक है। आप टी आर का यूज़ करके इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो टी आर इसका शॉर्टकट है। मॉडिफाई के अंदर ये जो है वो पाई जाती है, मॉडिफाई ग्रुप के अंदर या फिर मॉडिफाई टूल, यहाँ पे मेन्यू के अंदर भी आपको जो ट्रिम कमांड है वो यहाँ से मिल जाती है। ये आपके सामने यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले आप इसको यूज़ करने के लिए लाइनें कुछ लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली, ठीक है। अब एक और लाइन, अब मुझे, अगर मैं इसको सिंगल लाइन को ट्रिम नहीं कर सकता, ट्रिम के लिए मैंने आपको बताया कि बाउंड्री का होना ज़रूरी है या कोई लाइन जो क्रॉस कर रही हो। अब मैं एल एंटर करके एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। तो ये यहाँ पे अब ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैंने ट्रिम करना है, और ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि मैं एज अ बाउंड्री के तौर पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ से ट्रिम कमांड को क्लिक करते हैं पहले। तो यहाँ पर मैसेज आपने देख लेना है। जो भी कमांड आप अप्लाई करें तो कमांड बार के अंदर मैसेज आपने ज़रूर देखना है। ये मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ, पिछली भी सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने यही बात की थी। तो यहाँ पर कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की बात कर रहा है वो ऑब्जेक्ट आपका असल में बाउंड्री है, ठीक है। यानी हमने काटना तो इस लाइन को है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सिलेक्शन की बात हो रही है वो आपने इस वर्टिकल लाइन यानी बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है या स्पेस बार प्रेस कर देना है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब नीचे कुछ ऑप्शन आएंगे, इनको फिलहाल आप इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड पर काटना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, अगर मुझे राइट साइड से काटना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से कट चुका है, ठीक है। एक तो इसका ये भी मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, आपने कमांड अप्लाई करनी है टी आर डबल इंटर, यानी दो बार इंटर प्रेस कर दें या स्पेस बार, टी आर डबल इंटर करें। और आप अगर यहाँ से काटना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ से काटना चाहते हैं तो यहाँ। लेकिन अभी यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना तो कटेगा नहीं, जैसे जितनी मर्जी बार आप क्लिक करते जाएं, क्योंकि ये बाउंड्री से फ्री हो चुका है, इसमें क्रॉसिंग नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, ये वाली चीज़, ये बाउंड्री को अगर मैं काटता हूँ तो ये मैं क्लिक करके यहाँ से काट सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने बाउंड्री सेलेक्ट नहीं की थी, मैंने टी आर डबल इंटर किया था। तो जब आप टी आर डबल इंटर करते हैं, जैसे मैं आपको एक और मिसाल यहाँ पे दे देता हूँ, एक दो लाइन लगा के ऐसे जब हम टी आर डबल इंटर करते हैं या डबल स्पेस करते हैं तो हम जहाँ पे भी क्रॉसिंग लाइन को क्लिक करते जाएंगे वो कट दी जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल है, आपको क्लियर समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम जितनी भी टी आर डबल इंटर करके लाइंस को काटना चाहते हैं वो हम यहाँ से काट सकते हैं। अंडू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक और लाइन, अब यहाँ पे हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, इनको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अभी मैं दूसरी एक्सटेंड कमांड के बारे में नहीं बात करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा चलते हैं टी आर ट्रिम करने के लिए। टी आर करके मैं यहाँ पे करता हूँ जी डबल इंटर। डबल इंटर तो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसको सिंगल इंटर करते हैं। उसके बाद अब मैं बाउंड्री के तौर पर इसको लेता हूँ, चलें इसको ले लेते हैं। ये वाली दो लाइंस है वो हमारे पास, ठीक है। पहले मुझे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। एक ये लाइन लगा दी, इसी को आप कॉपी कर लें। ओके,
चले जी, टी आर किया, फिर इसको मैंने एज आ बाउंड्री सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। अब मैं फेंस वाला ऑप्शन यूज़ करने लगा हूँ। फेंस का मतलब होता है कि आप जो है वो बाड़ लगा के जिसको ट्रिम करना है कर लें, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दें। जब फेंस पे क्लिक करते हैं तो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट फेंस पॉइंट। आप फॉर एग्जांपल पहले इस लाइन को मैंने ट्रिम करना है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट कर ली। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, दूसरी को मैं छोड़ देता हूँ, फिर इधर आ गए, नीचे आ गए, नीचे से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी हुआ क्या, सबसे टॉप वाली को सिलेक्ट कर लिया और सबसे बॉटम वाली को सिलेक्ट कर लिया, बीच की लाइन को मैंने छोड़ दिया। अब जैसे इंटर करेंगे तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगी, यानी ट्रिम हो जाएंगी, बीच वाली बाकी रहेगी। तो आप स्पेसिफिक लाइंस को ट्रिम करना चाहते हैं तो फेंस लगा के आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे इस तरफ हम बात करते हैं तो मैं फिर टी आर करके सिंगल एंटर करूँगा। जब भी सिंगल एंटर करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा, फिर हमने अपना बाउंड्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस बाउंड्री को छोड़ करके ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, आप गौर से देखें। अब मैंने ये वाली बाउंड्री सेंटर वाली सेलेक्ट की है और मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अब मुझे फेंस का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे फेंस पे क्लिक करता हूँ। चलें, पहली लाइन मैंने सेलेक्ट की, दूसरी को छोड़ दिया, इधर आ गए, फिर मैंने तीसरी जो लास्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप इंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइनें थी बजाय इसके यहाँ तक कटने के यहाँ तक कट गई, यानी तीसरी लाइन तक कट गई हैं। जो बाउंड्री हम सिलेक्ट करेंगे हमारी जो कटिंग होगी उस तक होगी। ये बात मैं आपको दोबारा समझा दूं ज़रा। यहाँ पे देखें, टी आर किया, अभी मैं सिंगल तरीके से बताता हूँ। टी आर किया, बाउंड्री मैंने चले अब ये सिलेक्ट की, ये वाली, ये दोनों मैंने छोड़ दी। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा, अब मैंने इस लाइन को काटना है। ये भी लाइन ही हमारे पास हाफ है, फुल लाइन को ही देख लेते हैं। ये लाइन है, जैसे ये लाइन पूरी है। अब मैं जब इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये हमारी लाइन फुल लाइन जो है वो कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी एक और मसला भी है, ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो एक लाइन बना लेते हैं ये वाली जो क्रॉस भी कर रही हो। क्रॉस करना भी जरूरी, क्योंकि ये तो बाउंड्री से फ्री थी इसलिए नहीं कटी। आप देखें, टी आर करें, आप सिंगल इंटर करें, उसके बाद आप पहले बाउंड्री ये वाली सेलेक्ट कर लें, इंटर कर दें। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये इसको भी छोड़ के इसको भी छोड़ के इस लाइन तक कट गई है। यानी जो हम बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे हमारी जो है वो वहां तक कट जाएगी। ठीक है, लाइन जो है हमारी वहां तक कट जाएगी। अब ये तो था हमारा एक मेथड फेंस वाला। दूसरा देखते हैं, टी आर करें, इंटर करें। अब बाउंड्री में इसी को सिलेक्ट करता हूं और इंटर करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग वाले को आप जब क्लिक करते हैं तो आप क्रॉस बना के, यानी इस तरह से आप क्रॉस बना के इस तरह इनको ट्रिम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है इस तरह आपने करना है, आप एक और भी काम कर सकते हैं, टी आर डबल इंटर करें, जो मैंने पहले बताया था डबल इंटर, और आप फिर भी क्रॉस बना के ऐसे इनको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग से आप ट्रिम जो है वो इस तरह कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो टी आर डबल इंटर करके भी आप इसका यूज़ बआसानी कर सकते हैं। ये है हमारे पास ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के साथ एक कमांड और आती है जी, वो है जो एक्सटेंड कमांड, यानी ये लाइन को आगे बढ़ाने के बारे में होती है। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप पहले ट्रिम कमांड की प्रैक्टिस कर लें। ये देखें, आपने जस्ट ऐसे सिंपल ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। एक और भी आपको बता दूँ, जब हम कोई प्लाट बनाते हैं, हम रेक्टेंगल लगाते हैं जी, वैसे जैसे मैंने यहाँ पे 12 बाई 12 फीट का एक रूम बनाया, शिफ्ट एट द रेट 12 फीट, 12 फीट। ओके, ये मैंने लगा लिया। ये लगाने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसका ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका ऑफसेट लेते हैं 9 इंच, ये मैं चीज़ें आगे डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये मैं अभी जो है ऑफसेट कमांड भी आपको नहीं बताई, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह बाद में आने वाली हैं। फिर हम जब ट्रिम कमांड का यूज़ मैं जस्ट बता, यहाँ पर मुझे डोर लगाना है तो मैं लाइन कमांड लेके कुछ इस तरह से एक रफली, अब डोर के लिए मुझे जगह यहाँ से काटनी पड़ेगी, तो मैं टी आर डबल इंटर करूँगा और यहाँ से ऐसे दोनों को काट दूंगा, तो ये मेरी डोर के लिए जगह बन गई। तो ट्रिम कमांड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है 2D ड्राइंग के अंदर। ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लेना है ट्रिम कमांड का। जब आगे एडवांस पे जाके काम करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद आपको समझ आएगा, तो ये आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप वीडियो को पूरा देखें और पिछली वीडियोस भी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से लिंक लेकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।